हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। जिसका नाम है बैंक। टॉपिक का नाम क्या है? बैंक। कैन यू हेल्प मी विद दैट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बैंक? एक बैंक का पर्पस क्या होता है? बैंक क्या काम करती है? व्हाट इज द जॉब ऑफ अ बैंक? माइक शुरू करके बोलना है, बोल सकते हो आप। चैट में लिखना है, बोलो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बैंक? एक एक करके, यस। एनीवन? बैंक का काम क्या होता है? बैंक करती क्या है? इतनी सारी बैंक्स होती है, करती क्या है? नहीं, होती है कुछ तो भी करती है। रहती है हर चौक पे एक। यस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बैंक? नहीं पता? व्हाट इज द जॉब ऑफ अ बैंक? ट्राई तो करो, जवाब मिलेगा। दे आर टू मेजर पर्पस ऑफ द बैंक। मैं बताता हूँ, दे आर टू मेजर पर्पस ऑफ द बैंक। बैंक के दो मेजर काम होते हैं। बैंक क्या करती है? उन लोगों से पैसा लेती है जिनके पास ज्यादा है। उन लोगों से पैसा लेती है मतलब एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम द रीच पीपल। एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम द रीच पीपल, जिनके पास ज़्यादा है, पड़ा है, क्या करे, तो उनसे पैसा लेती है। एक्सेप्टिंग मनी, एंड दूसरा पर्पज रहता है लेंडिंग, लोन। जिनको ज़रूरत है, जिनके पास नहीं है, उनको लोन देती है। जिनको ज़रूरत है उनको लोन देती है। But they accept money from the people, those who have ample money, and give loans to those people who are in need of money. ये मेजर काम रहता है बैंक का, एक्सेप्टिंग मनी एंड लेंडिंग लोन। इसमें बैंक का फायदा कैसे होता है? बैंक जो लोन लेती है, बैंक जो लोन एक्सेप्ट करती है, उस पर आपको वो 2% से लेके 7% का इंटरेस्ट देंगी। कितना परसेंट का इंटरेस्ट देंगी? 2% से लेके 7% तक। आप जब बैंक में एफडी बनाते हैं ना, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, बैंक में एफडी सुना है? बैंक की एफडी सुनी है आप लोगों ने? क्या रहती है बैंक एफडी? इज नथिंग बट यू आर डिपॉजिटिंग योर मनी इन द बैंक। क्यों? ताकि बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट दे। क्या दे? इंटरेस्ट। तो आपने बैंक में पैसा जमा किया टू अर्न इंटरेस्ट। बराबर है डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक टू अर्न इंटरेस्ट। डिपॉजिटिंग मनी, ठीक है, पैसा जमा कर दिया आपने, बैंक में पैसा जमा कर दिया। और जो आया लोन लेने आया, आपको पता है क्या, बैंक जब लोन देती है तो मिनिमम लोन, जो मिनिमम लोन दिया जाता है वो 8.5% से लेके 22% तक के दिया जाता है। 8.5% के नीचे का रेट नहीं चार्ज करती। हाउस घर खरीदने के लिए जो लोन दिया जाता है ना, दैट इज सपोज टू बी द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। घर लोन, हाउस लोन जो रहता है ना, दैट इज सपोज टू बी एट द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। वो भी 8.5% से शुरू होता है। तो मेरे को एक चीज बताओ, बैंक ने जब पैसा लिया, लोगों से पैसा कलेक्ट किया, तो पे कितना करेंगी? बैंक पे कितना करेंगी? 2 से 7% के बीच में। अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं। 2% से 7% के बीच में पे करेंगी। बट वहीं अगर बैंक आपसे लोन लेती है, बैंक से आप लोन लेते हो, बैंक से आप क्या ले रहे हो? लोन ले रहे हो, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट कितना चार्ज करती है? मतलब बैंक विल गोइंग टू रिसीव हाउ मच इंटरेस्ट? बैंक कितना इंटरेस्ट रिसीव करने वाली है? 8.5 से 22%। आपको नहीं लगता इसका जो डिफरेंस है, इसको स्प्रेड बोलते हैं? इसको बैंक की भाषा में क्या बोलते हैं? स्प्रेड। स्प्रेड मतलब कितना डिफरेंस है फ्रॉम द एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट on the amount of the interest which you have taken as a loan and which you have accepted as money, and on the which you are going to give as a loan, इसको स्प्रेड बोलते हैं। तो आपको नहीं लगता ये जो स्प्रेड है, ये जो डिफरेंस है, ये बैंक का प्रॉफिट है? ये जो डिफरेंस है कि कम इंटरेस्ट पे पैसा एक्सेप्ट करो और ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन दो, सही भी है। क्योंकि बैंक जब आपसे पैसा एक्सेप्ट करती है, तो वो गारंटी रहती है ना वापस करेंगी। बैंक गारंटी देता है ना 7% से वापस करेंगी। बट बैंक जिनको लोन देती है, उन लोग पैसा वापस करेंगे, इसकी कोई गारंटी रहती क्या? डुबा देती ना, बहुत बार डुबाते। हमारे विजय माल्या है हमारे बीच में, है ना?
बैंक ने क्या किया, रईसों से पैसा लिया, रईसों से पैसा लिया, मिडिल क्लास पीपल, दे आर द रिचेस्ट पीपल जो बैंक में पैसा जमा करते हैं। और बैंक ये गरीबों में बांटती है, लाइक विजय माल्या, नीरव मोदी, इन लोगों में पैसा लोन करके बांटती है। ऐसा ही करती है ना, बैंक का काम यही रहता है ना, एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम द रिच एंड गिविंग लोन टू द वन हु आर पुअर, फिर लेके भाग जाते लोग पैसा। बैंक का काम है, राइट। ये वो तो भाग गए, वो उनकी गलती है, बैंक की क्या ही गलती है उसमें। ठीक है, बैंक कंट्रोल कर सकता था, उनकी पॉलिसीज उनके रूल्स थोड़े से रिफाइन करता, चेक करता कि कोई भाग रहा है नहीं भाग रहा है, उस पर वॉच रखना चाहिए था, बट ठीक है जो भी है। एक्सेप्टिंग मनी, लेंडिंग लोन, बैंक का ये पर्पज रहता है। अच्छा, बैंक और क्या करती है, चलो ये तो हो गया, जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनसे कलेक्ट किया और जिनको ज़रूरत है उनको दे दिया। इसके अलावा और क्या कर सकती है बैंक, और क्या करेंगी बैंक, जवाब दो। इसके अलावा और क्या करेंगी बैंक, और क्या पर्पज है बैंक के। एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम द पुअर एंड लेंडिंग मनी या लेंडिंग फंड्स टू दोज हु आर इन नीड। और क्या कर सकती बैंक, यस जवाब दो। एंड व्हाट आर द अदर पर्पसेस ऑफ द बैंक, व्हाट आर द अदर पर्पसेस ऑफ द बैंक। और क्या करेंगी बैंक, और क्या काम रहता बैंक का, हाँ वर्जिश बोल। आवाज़ नहीं आ रही मर्जिश, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ एक बार वापस बोल, शायद मेरे स्पीकर्स बंद है। चैट में लिख, जब तक कि मैं स्पीकर्स का देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ, चैट में लिख। तो एक बार ट्राई करो अभी बोलने का। नहीं आ रही आवाज़ मेरे को। यस ट्राई नाउ। कोई बोल रहा है क्या, बोल रहे हो आप लोग, यहाँ बाहर ऊपर नीचे हो रहा है, बट आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही है। अभी ट्राई करो। लगता है साउंड ड्राइवर्स में कुछ इशू आया होगा। चलो कोई बात नहीं, चैट में लिखो, चैट में लिखो, कोई बात नहीं, चैट में लिखो। कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम। फ्यूचर के लिए मनी डिपॉजिट, यानी फ्यूचर में पैसा लगेगा तो उसके लिए आज पैसा जमा कर दो। अच्छा, और आपको नहीं लगता बैंक का एक काम और रहता, चेक इशू करना। बैंक का एक काम और रहता ना, चेक इशू करना, यस और नो। अरे चेक इशू, चेक कैसे काम करता है, हाउ डज अ चेक वर्क्स, हाउ डज अ चेक वर्क, कोई बता सकता है क्या चेक कैसे काम करता है। चलो माइक शुरू नहीं है, थोड़ा सा आपके लिए बताना डिफिकल्ट होगा। एनीवन नोज चेक कैसे काम करता है, रेज योर हैंड। कोई जानता है क्या चेक कैसे काम करता है, हाउ डज द चेक वर्क्स। चेक सिस्टम जो रहता है बैंक में, जो चेक सिस्टम रहता है वो काम कैसा करता है, कोई जानता है क्या। हाँ मर्जी जानता है, ऐसा उसका बोलना है, नहीं नहीं। चलो मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, जैसा एक एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अमन की बात करता हूँ। अमन को फीस देना था, अमन को मुझे फीस देना था। अमन ने एक चेक साइन करके दे दिया, ये अमन है, ये कृष्णा है, ठीक है। ये अमन है, ये कृष्णा है। अमन के बढ़िया बाल एकदम
स्पाइक बना के है वो एकदम, और कृष्णा चश्मा लगा के बेचारा ऐसा, ठीक है। सर पे थोड़े से बाल है, बस बचाए जैसे तैसे वो ढकते रहता है अपने सर को और बचा बचा के चल रहा है, ठीक है। अब अमन ने क्या किया, अमन ने क्या किया, ये एक चेक दे दिया जिसके ऊपर में क्या लिखा था, कृष्णा सर 10,000 रुपये का चेक है, ये 10,000 रुपये का चेक दे दिया। अब सुनो, अमन की जो बैंक है, अमन अमन का जो बैंक अकाउंट है, अमन का बैंक अकाउंट जो ओपन कर रखा है उन्होंने, वो एसबीआई में ओपन कर रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अमन की बैंक कौन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कृष्णा की बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, है ना। अमन की बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कृष्णा का, मेरा अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी में। मेरे को ये चेक मिला, जैसे ही मेरे को चेक मिला, अच्छा जो अमन ने चेक दिया होगा, ये चेक कौन से बैंक का होगा, जवाब दो, ये चेक चेक कौन से बैंक का होगा, ऑफ कोर्स एसबीआई, क्योंकि अमन का बैंक जिस अकाउंट में, वो तो चेकबुक उसी की देगा, उसके पास चेकबुक एसबीआई की होगी ना, एसबीआई वालों ने उसको चेकबुक दी होंगी, सर आप ये चेकबुक पे साइन करके जिसको भी पैसा देने बोलोगे हम दे देंगे, तो अमन के पास जो चेकबुक थी वो एसबीआई की थी। अच्छा कृष्णा का अकाउंट तो पीएनबी में, अच्छा चेकबुक पे लिखा हुआ है एसबीआई। कृष्णा, जैसे ही कृष्णा के पास चेक आया, जैसे ही कृष्णा के पास चेक आया, कृष्णा रास्ते पे दौड़ने लगेगा क्या, पैसे आ गए पैसे आ गए पैसे आ गए। मेरे को बताओ कृष्णा के पास अब तक पैसे आए कि कृष्णा के पास सिर्फ अभी चेक आया है, कैमरास बंद मत करो, कृष्णा के पास पैसे आ गए कि कृष्णा के पास अभी सिर्फ चेक आया है, कृष्णा के पास पैसे नहीं आए, कृष्णा के पास अभी सिर्फ क्या आया है, चेक आया है। कृष्णा के पास पैसा आया क्या, नहीं, कृष्णा के पास अभी सिर्फ चेक आया है, कृष्णा के पास अभी सिर्फ चेक आया है। अगर कृष्णा को पैसे चाहिए, कृष्णा को अगर पैसे चाहिए तो कृष्णा क्या करेंगे, पैसा ले जाएगा बैंक में, कृष्णा क्या करेंगे, ये पैसा ले जाएगा बैंक में, बैंक ये चेक लेके जाएगा बैंक में। अच्छा बैंक में जमा कर दिया, ये चेक कहाँ जमा कर दिया, बैंक में, ये एसबीआई का चेक बैंक में आ गया। अब मेरे को बताओ पंजाब नेशनल बैंक अपने जेब से पैसे देंगी क्या, पंजाब नेशनल बैंक वो पैसा अपने जेब से देंगी क्या, नहीं। पंजाब नेशनल बैंक क्या करेंगी, ये चेक लेके जाएंगी, ये जो चेक है जिसके ऊपर में एसबीआई लिखा हुआ है, ये जो चेक है जिसके ऊपर में एसबीआई लिखा हुआ है, वो जाएंगे एसबीआई के पास, और एसबीआई को बोलेंगी इसके अगेंस्ट पैसा दो, और एसबीआई क्या करेंगी, इसके अगेंस्ट कैश दे देंगी 10,000 रुपये का। एसबीआई क्या करेंगी, इसके अगेंस्ट कैश दे देंगी 10,000 रुपये का, एसबीआई इसके अगेंस्ट क्या करेंगी, 10,000 रुपये का कैश दे देंगी, एसबीआई इसके अगेंस्ट क्या करेंगी, 10,000 रुपये का कैश पे कर देंगी। कैश किसने पे किया, जवाब दो, कैश किसने पे किया, हु पेड द कैश, हु पेड द कैश, एसबीआई, हु पेड द कैश, एसबीआई। किसको पे किया है, हु पेड द कैश, एसबीआई। किसको पे किया, एसबीआई ने पैसा किसको पे किया, पीएनबी को। और जैसे ही पीएनबी के अकाउंट में पैसे आ गए, पंजाब के पास पैसे आ गए, वो कृष्णा को मैसेज के थ्रू बता देते कि हाँ आपके अकाउंट में पैसे आ गए। ये कैश अब किसको मिल जाएंगे, कृष्णा चाहे तो अब पंजाब नेशनल बैंक से जाके पैसे निकाल सकते हैं, कृष्णा चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकाल सकता है। तो दिस इज हाउ द चेक क्लियरिंग प्रोसीजर वर्क, दिस इज हाउ द चेक क्लियरिंग प्रोसीजर वर्क। जहाँ पे क्या हुआ, जो चेक था वो चेक अल्टीमेटली कौन क्लियर करवा के लेके आ गया, बैंक। देखो अमन ने चेक दिया कृष्णा को, कृष्णा ने चेक जमा किया अपनी बैंक में, और कृष्णा की बैंक थी पीएनबी और चेक पे लिखा हुआ था तो एसबीआई, तो पीएनबी अपने जेब से पैसे नहीं देंगी, पीएनबी ये चेक लेके गई एसबीआई के पास, एसबीआई से पैसे मांगे, एसबीआई ने पैसे दे दिए, एसबीआई ने पैसे दे दिए। इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज क्लियरिंग, क्लियरिंग क्लियरिंग ऑफ चेक, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, इतने सारे एन नंबर ऑफ बैंक्स है, इतने सारे उनके ब्रांचेस है, तो हर ब्रांच वाला हर ब्रांच में जाता होगा क्या, हर ब्रांच वाला फिजिकली हर ब्रांच में जाना पॉसिबल है क्या। पंजाब नेशनल वाले के पास में मेरे को बताओ, दे आर नेशनलाइज्ड बैंक, हर नेशनलाइज्ड बैंक, इतने नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक है, हर बैंक में जाना, हर एक का जाना पॉसिबल है क्या। पीएनबी क्या देना, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, सारी बैंकों में जा पाएंगे क्या, उनको उतने एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे कि चेक ले लेके जा, आज जा वहाँ जा, आज वहाँ जा, आज वहाँ जा, इस सब में टाइम लगेगा। तो इन सब को जो क्लियरिंग करवा देने की जिम्मेदारी है ना, वो आरबीआई ने ले रखी है। चेक्स क्लियर करने की जिम्मेदारी किसने ले रखी है, आरबीआई। आरबीआई एक्ट एज एन क्लियरिंग हाउस एजेंट, आरबीआई एक्ट एज एन क्लियरिंग हाउस एजेंट। क्या बोलते हैं हम आरबीआई को, क्या बोलेंगे हम, क्लियरिंग हाउस एजेंट। क्लियरिंग हाउस एजेंट मतलब पंजाब नेशनल बैंक, देखो होगा क्या, अभी पंजाब नेशनल बैंक को एसबीआई से पैसे लेने आ रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ चेक एसबीआई के पास में आए होंगे जिसमें उनको पीएनबी से पैसे लेने होंगे,
अरे कुछ इसके भी एसबीआई के भी तो कस्टमर होंगे ना जिन्होंने इनको चेक ला ला के दिया होगा, जो पैसे अब उनको किससे लेने हैं, पंजाब नेशनल बैंक से। तो हो सकता है ना कुछ पैसे एसबीआई को पे करने, कुछ पैसे एसबीआई को रिसीव करने, कुछ पैसे एसबीआई पे करेगा, कुछ पैसे एसबीआई रिसीव करेगा, हाँ या ना? कुछ पैसे एसबीआई पे करेगा और कुछ पैसे एसबीआई रिसीव करेगा। तो पेमेंट और रिसिप्ट दोनों होने वाली है, पेमेंट और रिसिप्ट यहाँ दोनों होने वाली है विथ रिस्पेक्ट टू एसबीआई, विथ रिस्पेक्ट टू एसबीआई। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं भाई, एसबीआई की भी बात करो, पीएनबी की भी बात करो, तो दोनों कुछ लेंगे कुछ देंगे। लेना देना करने की जिम्मेदारी किसने ले ली है, आरबीआई। तो आरबीआई में पंजाब नेशनल बैंक भी आरबीआई आ जाती, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आरबीआई आ जाती, और वहाँ वो लोग एक दूसरे के सामने बैठ के सेटल कर लेते, अकाउंट क्या कर लेते, सेटल। देखो होगा क्या, इसको 12,000 रुपये लेने थे, एसबीआई के पास में 12,000 रुपये का चेक ऐसा आया जिससे पैसे उसको पीएनबी से लेने हैं। तो पीएनबी को 10 लेने हैं, एसबीआई को 12 लेने हैं, तो उससे अच्छा नेट नेट क्या होगा, एसबीआई पीएनबी को कितने पैसे दे दे, एसबीआई पीएनबी सॉरी पीएनबी एसबीआई को कितने पैसे दे दे, 2,000 रुपये। अरे इसको 10,000 रुपये लेने हैं, पंजाब नेशनल बैंक को 10,000 रुपये लेने हैं, एसबीआई को 12,000 रुपये लेने हैं। पंजाब नेशनल बैंक को इनसे 10,000 रुपये लेने हैं और एसबीआई को 12,000 रुपये लेने हैं। तो उससे अच्छा क्या हो जाएगा, पीएनबी को बोलेंगे एक काम करना, तू सिर्फ 2,000 रुपये दे दे, काम खत्म हो जाएगा। तू ले मत, तू क्या होगा, पहले 10 देगा फिर 12 देगा, ऐसा पैसा पैसा खेलने में मजा आने वाली है क्या? उससे अच्छा सेटल कर लेना, 10 लेने का माफ कर दे, वो 10 देने का माफ कर देगा, बराबर है। तो 2,000 रुपये में सेटल। तो ये सब सेटल करवा देने की जिम्मेदारी कौन लेता है, आरबीआई। आरबीआई एक्ट एज एन क्लियरिंग हाउस एजेंट, आरबीआई एक्ट एज एन क्लियरिंग हाउस एजेंट। बट एक्चुअली एक चीज़ और बता दूं, ये जो पैसा लेना देना ये होता नहीं है, फिजिकली पैसा लेना देना होता नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आज एसबीआई को पैसे लेने आ रहे, आज एसबीआई को पैसे लेने आ रहे, कल हो सकता है ना एसबीआई को पैसे देने को आ जाए, एसबीआई के बुक्स में पेएबल खड़ा हो जाए पीएनबी के लिए। आज रिसीवेबल है 2,000, कल हुआ पीएनबी के बाद बहुत सारे चेक आ गए एसबीआई से पैसे लेने के लिए, पंजाब नेशनल बैंक के पास में बहुत चेक आ गए जिससे अब उनको स्टेट बैंक से पैसे लेने हैं। तो अब आपको नहीं लगता अगले दिन पीएनबी खड़ा हो जाएंगे, वो पैसे निकाल पैसे? आपको क्या लगता है रोज इतना पैसा एक जगह से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना हमारे लिए फिजिबल है क्या? अरे चोरों की डकैती कितनी बढ़ सकती है ये सोचो ना। आपको सिर्फ ये पता करना है कि कब कौन सी बैंक वाले पैसे लेके निकल रहे हैं। चोरी चोरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना, रास्ते में पैसा सिक्योर नहीं रहेगा। हाँ, जब बहुत बड़ी उधारी हो जाती है, जैसा अभी तो 2,000 की चिंदी उधारी है, वही बड़ी बड़ी अगर उधारी हो जाती है तब फिजिकली कैश एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर भी किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा उधारी हो जाती है तब फिजिकली कैश एक दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है। क्या बोला मैंने? जब बहुत ज़्यादा उधारी हो जाती है तब एक्चुअली फिजिकली कैश एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। कब? जब बहुत बड़ी उधारी हो जाती, जब बहुत बड़ी उधारी हो जाती, जिसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अकाउंट चलते रहेगा, एक का रिसीवेबल बनेगा, एक का पेएबल बनेगा, एक का रिसीवेबल बनेगा, एक का पेएबल, वो चेंज होते रहता, कभी इसके रिसीवेबल हो जाएंगे, कभी उसके रिसीवेबल हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट क्लियरिंग हाउस एजेंट डू। और वैसे भी ये सारी प्रोसीजर अब आसान हो गई है, आरबीआई ने जब से कोर बैंकिंग सिस्टम अपनाई है। कौन सी सिस्टम बोल रहा हूँ मैं? कोर बैंकिंग सिस्टम। तो कोर बैंकिंग सिस्टम में क्या हुआ, आरबीआई पंजाब नेशनल बैंक के भी अकाउंट प्रिपेयर करता है, एसबीआई के भी अकाउंट प्रिपेयर करता है, उसमें कोर बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम। अब हमको फिजिकली जाना भी नहीं पड़ता, बैंक्स को फिजिकली आरबीआई में जाना भी नहीं पड़ता। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, जितने चपरासी होते थे, जितने भी बैंकों में चपरासी होते थे, वैसा चेकबुक का थैला बनाते थे, अपनी साइकिल पे बांधते थे, चेकबुक का थैला अपनी साइकिल पे बांधा, पैदल 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 ऐसा पैदल मारा। आरबीआई की एक ब्रांच होती थी, आरबीआई का, जैसा अगर नागपुर की बात करूँ तो आरबीआई स्क्वायर पे आरबीआई का ब्रांच है ना, वहाँ एक ऐसा बकायदा हॉल होता था, हॉल, जिसको क्लियरिंग हॉल बोलते थे। क्या बोलते थे? क्लियरिंग हॉल। वहाँ पे सारे ये बैठे रहते थे चपरासी, हर ब्रांच के चपरासी बैठे रहते थे। उधर पंजाब नेशनल बैंक वाले बैठे, इधर एसबीआई वाले बैठे, इधर देना वाले बैठे, सब चिल्ला रहे पीएनबी पीएनबी पीएनबी, वो चिल्ला रहा है एसबीआई एसबीआई एसबीआई, वो चिल्ला रहा देना देना देना, मतलब हर कोई अपने बैंक का नाम चिल्लाता है। मैं पीएनबी, मेरे को एसबीआई से पैसे लेना है, मैं जाऊंगा एसबीआई के पास, बोलूंगा मेरे को पैसे दे, मैं बोलूंगा एसबीआई को पैसे दे, एसबीआई वाला लेगा रुक मुझे तेरे से पैसे लेने। अच्छा एक काम कर, अपन दोनों पैसा हिसाब में कर लेते, मेरे को इतने लेने हैं, तेरे को इतने देने, नेट इतना बनता है, चल कल देखेंगे, नेट इतना बनता है, चल कल देखेंगे। पहले हुआ करता था, फिजिकली अकाउंट बना के सेटल किया जाता था, फिजिकली पीएनबी और एसबीआई के आपस की उधारी अकाउंट बना के सेटल की जाती थी। आजकल फिजिकल अकाउंट बनाने की जरूरत है कि कोर बैंकिंग सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट बन के सेटल होते, इलेक्ट्रॉनिकली होता है वो सारा ऑटोमेटेड। आरबीआई ने ऑटोमेटेड सिस्टम बना लिया, पंजाब नेशनल बैंक ने रिक्वेस्ट रेज की, एसबीआई ने एक्सेप्ट कर ली, तो हो गया।
भाई एसबीआई को पैसा चला गया, एसबीआई ने उसको पैसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से किया, अभी तक फिजिकल कैश ट्रांसफर नहीं हुआ। इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया, हाँ ठीक है हमको इतना पैसा देना है, हमको इतना पैसा देना है, देंगे देंगे। वैसे भी फिजिकल कैश ट्रांसफर होता है क्या, फिजिकल कैश ट्रांसफर होता है क्या, सिर्फ दे एक्सेप्ट देयर लाइबिलिटी, दे एक्सेप्ट देयर लाइव, उसी तरह रिसीवेबल एक्सेप्ट कर लेते, रिसीवेबल एक्सेप्ट कर लेते। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ, this is the procedure of check, this is the procedure of check. Now how does will going to record this, how this transaction will be recorded, how this transaction will be recorded, let's see जैसा, एक मिनट मैं नाम बदल देता हूँ ना, हमारे नाम बदल देता हूँ, इसको अमन कर देते हैं, ठीक है। अमन ने परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 10,000 फ्रॉम कृष्णा ऑन क्रेडिट, अमन ने 10,000 रुपए का मेरे से माल खरीदा क्रेडिट पे, अमन ने 10,000 रुपए का माल खरीदा मेरे से क्रेडिट पे, हाँ या ना, अमन ने 10,000 रुपए का माल खरीदा क्रेडिट पे खरीदा, पैसे बाद में देना है उसने, क्लासेस वासेस अटेंड कर लिया, डेमो वेमो अटेंड कर लिया। मेरे को बता अमन, अगर हम अमन है तो अमन के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, हम अमन है तो अमन के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, जवाब दो। हम यदि अमन है तो हमारे बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, हम अमन है हमारे बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, कम ऑन फटाफट मदद करो मेरी। परचेज अकाउंट, यस परचेज अकाउंट, और बोलो, गुड्स अकाउंट, हाँ और बोलो, कृष्णा अकाउंट, हाँ और बोलो, परचेज अकाउंट, गुड्स अकाउंट, कृष्णा अकाउंट, हाँ और बोलो, कैश अकाउंट, परचेज है रियल मानते नॉमिनल, गुड्स रियल, कृष्णा पर्सनल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, विच अकाउंट विल बी एलिमिनेटेड, विच अकाउंट विल बी एलिमिनेटेड, गुड्स अकाउंट है ना, गुड्स अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, और बोलो, और क्रेडिट पे है ना, क्रेडिट पे है तो और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, कैश, क्रेडिट पे है तो और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, कैश, बराबर है, हाँ या ना, क्रेडिट पे है तो और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, कैश। बचे कौन से अकाउंट, परचेज और कृष्णा, बचे कौन से अकाउंट, परचेज और कृष्णा, बचे कौन से अकाउंट, परचेज और कृष्णा। परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज इज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाना है इसने, 10,000 से, कितने से डेबिट हो जाना है इसने, 10,000 से, हाँ या ना, कितने से डेबिट हो जाएगा, 10,000, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। और कृष्णा क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, जवाब दो, कृष्णा क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, कम ऑन हेल्प मी विद दैट, कृष्णा क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, कृष्णा रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, कृष्णा ने माल उधारी में दिया है टू कृष्णा अकाउंट, कितने से हो जाएगा, 10,000, तो एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, इज इट क्लियर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। अच्छा कृष्णा के लिए क्या हो जाएगा, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 10,000 टू अमन ऑन क्रेडिट, 10,000 का माल क्रेडिट में बेच दिया, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, कृष्णा के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, 10,000 का माल क्रेडिट में बेचा, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, सेल, गुड्स, अमन, कैश, बराबर है, सेल गुड्स अमन कैश, सेल गुड्स अमन कैश। सेल कौन सा अकाउंट है, सेल, सेल कौन सा अकाउंट है रियल मानते नॉमिनल, बराबर है रियल मानते नॉमिनल, गुड्स रियल, अमन पर्सनल, कैश रियल। अमन पुराने लेक्चर्स देख लिया बच्चा, चैट में लिखना पड़ेगा। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, एक हो जाएगा कैश, एक हो जाएगा गुड्स, तो बचे कौन से अकाउंट, अमन और सेल, बचे कौन से अकाउंट, अमन और सेल। क्या लगता है आपको, अमन, अमन बन गया रिसीवर, अमन, अमन क्या बन गया, रिसीवर,
रिसीवर को कहाँ इज्जत देंगे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। अमन बन गया रिसीवर, रिसीवर को कहाँ इज्जत देंगे, जवाब दो। रिसीवर को कहाँ इज्जत देंगे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन। अमन अकाउंट डेबिट, अमन अकाउंट डेबिट, अमन बन गया रिसीवर, और सेल नाम की इनकम हो गई। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स टू सेल अकाउंट 10,000। अमन अकाउंट डेबिट टू सेल, अमन अकाउंट डेबिट टू सेल। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब यहां हो गया पेड चेक ₹10,000 टू कृष्णा, ये अमन है, ये अमन है, ये अमन की बुक है। पेड ₹10,000 टू कृष्णा, रिसीव चेक ₹10,000 फ्रॉम अमन। अमन ने क्या किया, 10,000 रुपए का चेक पे कर दिया। अमन ने 10,000 रुपए का चेक पे कर दिया, कृष्णा को 10,000 रुपए का चेक मिल गया। अब पैसा कैश में पे किया है कि पैसा चेक से पे किया है, जवाब दो। पैसा कैश में पे हुआ है कि पैसा चेक से पे हुआ है, जवाब दो। कम ऑन, हरी अप फटाफट। पैसा कैश में पे हुआ है कि चेक से पे हुआ है? पैसा कैश में पे हुआ है कि चेक से पे हुआ है? चेक से पे हुआ है, ऑफ कोर्स। पैसा जो पे हुआ है ये कैसे पे हुआ है, चेक से पे हुआ है। पैसा जो पे किया है ये हमने कैसे पे किया है, चेक से, चेक से। वी हैव पेड द फंड्स इन चेक, वी हैव पेड द फंड्स इन चेक। जो पैसा पे हुआ है वो चेक से पे हुआ है, जो पैसा पे हुआ है वो कैसे पे किया है हमने, चेक से। ठीक है, एक मिनट। अब पैसा अगर चेक से पे हुआ है, पैसा अगर चेक से पे हुआ है, तो मेरे को एक चीज बताओ, अमन के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? अमन के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, बोलो फटाफट बोलो। अमन के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? अमन के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे, बोलिए। अमन, कृष्णा, हाँ कृष्णा। चेक नाम का कोई अकाउंट नहीं होता, चेक नाम का कोई अकाउंट नहीं होता। चेक की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, बैंक। अमन के लिए जो बैंक है, अमन के लिए जो बैंक है, डोंट यू थिंक अमन के लिए जो बैंक रहेंगी वो बैंक कौन सी रहेंगी, एसबीआई। मतलब ये एसबीआई का अकाउंट है। किसका अकाउंट है, एसबीआई। बैंक है ना एसबीआई। कृष्णा के लिए जो बैंक रहेंगी वो पीएनबी। अमन के लिए जो बैंक है वो एसबीआई, बराबर है। अच्छा, आपको लगता है कैश, तो एक कैश अकाउंट ले लो। अगर आपको लगता है कैश अकाउंट, तो एक कैश अकाउंट ले लो। कृष्णा हो गया पर्सनल। बैंक कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल। एसबीआई कौन सा अकाउंट लगता है आपको, एसबीआई कौन सा अकाउंट होगा, रियल पर्सनल नॉमिनल, जवाब दो। क्या लगता है, एसबीआई कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, राइट, बराबर है। बैंक पर्सनल अकाउंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बैंक पर्सनल अकाउंट है, बट आप आपकी कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगा सकते हो। बैंक पर्सनल अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक पर्सनल है ना सर, पर्सनल क्यों सर, वो तो खर्चा है सर, नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए। ए बाबा, बैंक नॉमिनल कैसे होगा, बैंक नॉमिनल कैसे होगा? बैंक पर्सनल अकाउंट है। वाई पर्सनल अकाउंट, बिकॉज इट इज अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन। एक व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है ना बैंक, एसबीआई एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना। तो बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। हम हमारी कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगा सकते, लगाना है तो लगा सकते, बट एक्चुअली बैंक पर्सनल अकाउंट है। वो कन्वीनियंस वाला फैक्टर मैं आपको बाद में समझाऊंगा, कन्वीनियंस वाला फैक्टर मैं बाद में समझाऊंगा। एक काम करो, अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ये डिलीट ही कर दो। बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक कौन सा अकाउंट है, जवाब दो। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, मैटर खत्म, बैंक पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, अगला, अगला कैश रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। नाउ एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, नाउ एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। यस, एलिमिनेट करो। कोई अकाउंट जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई अकाउंट जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। मेरे को बताओ, कैश पॉसिबल है क्या यहाँ पे, कैश, कैश आया कैसे, चेक आया, बैंक में जमा होने वाला, बैंक से जाने वाला है। अरे चेक दिया तो बैंक से जाएंगे, हम अमन है, हमने चेक दिया है तो हमारे बैंक से पैसा गया और कृष्णा को मिला। हमारे बैंक से पैसा गया और कृष्णा को मिला, तो कैश तो गया ही नहीं ना, बैंक से गया, बैंक ने दिया, हमारे जेब से पैसा नहीं गया, बैंक ने दिया।
अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, कृष्णा को पैसा मिला, कृष्णा को पैसा मिला तो क्या लगता है कृष्णा क्या बन गया, रिसीवर और गिवर। पर्सनल अकाउंट, कृष्णा क्या बन गया, रिसीवर और गिवर। क्या लगता है यहाँ अमन के लिए, अमन के लिए कृष्णा जो है, कृष्ण अमन के लिए जो कृष्णा है, कृष्णा क्या बन गया, रिसीवर और गिवर। कृष्णा क्या बन गया, रिसीवर। अमन की बैंक ने पैसा दिया ना, तो कृष्णा रिसीवर बन गया, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या हो जाएंगी, कृष्णा अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा ये, 10,000 से। कृष्णा अकाउंट डेबिट 10,000, कृष्णा अकाउंट डेबिट 10,000, बराबर है। और पीएनबी क्या बन गई, पीएनबी बोल रहा हूँ, अमन के लिए एसबीआई क्या बन गई, अमन के लिए एसबीआई, एसबीआई ने पैसा दिया ना, एसबीआई क्या बन गई, जवाब दो। एसबीआई क्या बन गया, हाँ एसबीआई क्या बन गई, एसबीआई बन गई गिवर, यानी टू बैंक। बैंक की जगह आप यू कैन राइट एसबीआई 10,000, बैंक की जगह यू कैन राइट एसबीआई 10,000, एसबीआई बन गई गिवर। एसबीआई क्या बन गई बच्चा, एसबीआई बन गई गिवर, एसबीआई क्या बन गई गिवर। तो एंट्री क्या हो गई, कृष्णा रिसीवर बैंक गिवर, कृष्णा रिसीवर बैंक गिवर। एसबीआई ने पैसे दिए ना, इसलिए मैंने क्लियरिंग की प्रोसीजर समझाई थी। एसबीआई ने पैसे दिए, एसबीआई ने पैसे दिए तो बैंक क्या बन गई, गिवर। बैंक क्या बन गई, एसबीआई बैंक क्या बन गई, गिवर। क्लियर है यहाँ तक। एक बार क्लियर है तो थम्स अप दे दो, एक बार क्लियर है तो थम्स अप दे दो। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, मर्जेश, वंशिका, अमन, बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो, ध्यान दो, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे कि भाई पेड चेक, चेक पे किया, अमन यानी हमने चेक पे किया तो पैसा गया, और कृष्णा बन गया रिसीवर। बैंक ने पैसा दिया और कृष्णा बन गया रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, बैंक है पर्सनल अकाउंट, बैंक है पर्सनल अकाउंट, बट हम हमारी कन्वीनियंस के लिए, बट हम हमारी कन्वीनियंस के लिए कौन सा रूल लगा सकते हैं, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बट हम चाहे तो हम हमारी कन्वीनियंस के लिए कौन सा अकाउंट लगा, कौन सा रूल लगा सकते हैं, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बट चाहे तो हम हमारी कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगा सकते हैं। बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बट आप चाहो तो रियल का रूल लगा सकते हो। सर रियल का रूल, रियल का रूल क्या है एक बार बोल दो, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, जवाब दो, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब एसबीआई ने पैसा चेक पैसा दिया तो एसबीआई पैसा आया या गया, जब अमन ने चेक दिया, अमन ने जब चेक दिया तो पैसा आया या गया, लिखो चैट में, पैसा आया या गया, कैमरास बंद कर दो। जब अमन ने पैसा दिया तो पैसा आया या गया, बोलो जवाब दो फटाफट चैट में। अमन ने पैसा दिया तो पैसा आया या गया, गया, पैसा गया। गया तो कहाँ इज्जत देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गया तो लगता नहीं क्या बैंक अकाउंट को सेकंड लाइन में इज्जत देंगे, और बैंक अकाउंट को हमने यहाँ सेकंड लाइन में भी इज्जत दी है। बैंक अकाउंट गया तो भी हम सेकंड लाइन में इज्जत देंगे, बराबर है क्या, बराबर है क्या, हाँ या ना। गया तो सेकंड लाइन में इज्जत देंगे, गया तो कौन सी लाइन में इज्जत दे देंगे हम उसको, सेकंड लाइन में। गया तो कौन सी लाइन में इज्जत दे देंगे हम उसको, सेकंड लाइन में। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। गया तो सेकंड लाइन में इज्जत दे दी, गया तो कौन सी लाइन में इज्जत दे दी हमने उसको, सेकंड लाइन में। कौन सी लाइन में इज्जत दे दी हमने उसको, सेकंड लाइन में। ठीक है, बढ़ो आगे यहाँ से, बढ़ो आगे यहाँ से। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, एक मिनट, हाँ। गया सेकंड लाइन में इज्जत दे दी, गया तो कौन सी लाइन में इज्जत दे दी हमने उसको, सेकंड लाइन में। अब मेरे कुछ सवालों का जवाब देना, मेरे कुछ सवालों का जवाब देना, देखते हैं आप सही सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो। अच्छा उस पे आने से पहले यहाँ आ जाओ, पहले कृष्णा क्या बोलेगा, कृष्णा, कृष्णा के बुक्स में क्या हो जाएगा, रिसीव्ड अ चेक, रिसीव्ड अ चेक फॉर 10,000 फ्रॉम अमन। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है कृष्णा के बुक्स में, जवाब दो। कृष्णा की बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, जवाब दो, कमान हरिया फटाफट। कृष्णा के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, जवाब दो। कृष्णा के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, जवाब दो। हाँ ये आया जवाब, एक आया, अमन बैंक
कैश, अमन बैंक कैश। अमन पर्सनल अकाउंट है, बैंक है पर्सनल। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के लिए हम रियल का रूल लगा सकते हैं। कैश रियल अकाउंट है। अब आपकी कन्वीनियंस के लिए बैंक पर्सनल है, उस पर रियल का रूल लगा सकते हो। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, तो सबसे पहली फुर्सत में तो कैश अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, कैश अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ पास द एंट्री विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। चेक रिसीव्ड है, चेक रिसीव्ड है मतलब पैसा आया ऐसा बोलूँ चलेगा? रिसीव्ड चेक यानी पैसा आया। बैंक, बैंक पे रियल का रूल लगा रहा हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट। बैंक मतलब इसके लिए जो बैंक है ये पीएनबी अकाउंट है ना, इसका जो पैसा जमा हो रहा था वो पीएनबी में जमा हो रहा है, तो पीएनबी क्या बन गई? पीएनबी पैसा आया ना, बैंक पैसा आया। डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट, है ना देखो। और अमन क्या बन गया? अमन बन गया गिवर ऑफ रीपेमेंट, अमन बन गया गिवर ऑफ रीपेमेंट। अमन ने अपनी उधारी रीपे कर दी, तो पैसा आया। डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन। अच्छा मेरे को एक सवाल बताओ, मैंने अगर रियल का रूल नहीं लगा रहता, बैंक पे रियल का रूल नहीं लगा रहता, पर्सनल का रूल लगा रहता तो काम चला रहता क्या? बैंक में रियल का रूल नहीं लगा रहता, पर्सनल का रूल लगाया तो भी काम चलता है। पर्सनल यानी बैंक बन गई रिसीवर ऑफ उधारी, पीएनबी जो है वो रिसीवर बन गई ना, पीएनबी जो है वो कैश की रिसीवर बन गई, यस और नो? पीएनबी जो है वो कैश की रिसीवर बन गई। तो आप चाहो तो पर्सनल का रूल लगाओ, चाहो तो रियल का रूल लगाओ। मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं रियल का, क्योंकि कैश की आदत होती है ना, कैश आया गया, कैश आया गया। तो उसी तरह बैंक में पैसे आए, बैंक से पैसे गए, बैंक में पैसे आए, बैंक से पैसे गए। बट अगर आपसे किसी ने डायरेक्ट पूछा बैंक कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, जवाब क्या जाएगा? बैंक कौन सा अकाउंट है? कम ऑन हरी अप, हेल्प करो मेरी। बैंक कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल, चैट में लिखो फटाफट, बैंक कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। और जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। बैंक कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। कम ऑन हेल्प मी विद दैट। बैंक कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। बैंक कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। पर्सनल है, बैंक पर्सनल है। हम हमारी कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगाते हैं, बट बैंक है पर्सनल अकाउंट, बैंक है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ, ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। ठीक है, जो चीज़ें पूछूंगा वो हेल्प करेंगी मेरे को अगले कंसेप्ट में। मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आपने यहाँ पे कृष्णा का अकाउंट क्रेडिट किया था, जब आपने कृष्णा का अकाउंट पहली पहली बार क्रेडिट किया था, तो वो कृष्णा का अकाउंट क्रेडिट करते वक्त क्रिएट हुआ था या खत्म हुआ था? कृष्णा का अकाउंट क्रिएट हुआ था या खत्म हुआ था जब हमने क्रेडिट किया? पहली पहली बार कृष्णा का अकाउंट बुक्स में लिखा, तो वो कृष्णा का अकाउंट पहली पहली बार आया तो क्रिएट हुआ ना, कृष्णा का अकाउंट ओपन हुआ, हमारे बुक्स में कृष्णा का अकाउंट ओपन हुआ। अब आपको मैं बचपन से एक चीज पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स में सेम अकाउंट डेबिट, सेम अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस जीरो हो जाता है। क्या पढ़ रहे हैं हम बचपन से, याद है क्या? सेम अकाउंट डेबिट, सेम अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस जीरो, याद आया क्या? हाँ या ना में जवाब दे दो। सेम अकाउंट डेबिट, सेम अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस जीरो हो जाता है, यस और नो? मदद करो मेरी। सेम अकाउंट डेबिट, सेम अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस जीरो हो जाता है, हाँ या ना? तो सेम अकाउंट डेबिट, सेम अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस विल बी जीरो। सेम अकाउंट डेबिट, सेम अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस विल बी जीरो। तो यहाँ आपको नहीं लगता क्या, यहाँ आपको नहीं लगता क्या? देखो कृष्णा का अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ, फिर कृष्णा का अकाउंट डेबिट हो गया, फिर कृष्णा का अकाउंट डेबिट हो गया, तो क्रेडिट डेबिट बैलेंस जीरो। तो मेरे को बताओ यहाँ पे कृष्णा का अकाउंट डेबिट करके मैंने कृष्णा का अकाउंट क्रिएट किया या खत्म कर दिया? नीचे कृष्णा का अकाउंट क्रेडिट डेबिट करके कृष्णा का अकाउंट क्रिएट हो गया कि खत्म हो गया? क्या हुआ? कृष्णा का अकाउंट पहले क्रेडिट किया तब क्रिएट हुआ, फिर डेबिट कर दिया तो खत्म हो गया ना। सेम अकाउंट क्रेडिट देन डेबिट, खत्म। सेम अकाउंट क्रेडिट देन डेबिट, अब खत्म हो गया ना कृष्णा का बैलेंस, अब खत्म हो गया ना कृष्णा का बैलेंस, यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। क्या कृष्णा का बैलेंस खत्म हो गया, यस और नो? थम्स अप दे दो, यहाँ तक समझाया तो थम्स अप दे दो। कृष्णा का अकाउंट ऊपर क्रेडिट करते वक्त क्रिएट हुआ, नीचे डेबिट करते वक्त खत्म कर दिया। कृष्णा का अकाउंट ऊपर क्रेडिट करते वक्त क्रिएट किया, नीचे डेबिट करते वक्त खत्म कर दिया। अब मेरे एक सवाल का जवाब ध्यान से, ध्यान से। यहाँ पे जब मैंने अमन का अकाउंट डेबिट किया, सबसे पहली पहली बार मैंने अमन का अकाउंट डेबिट किया, तो अमन का अकाउंट डेबिट करते वक्त क्रिएट हुआ या खत्म हुआ? लिखो चार्ट में। अमन का अकाउंट डेबिट करते वक्त क्रिएट हुआ या खत्म हुआ? अमन का अकाउंट जब हमने डेबिट किया, पहली पहली बार डेबिट किया, खत्म हुआ या क्रिएट हुआ या खत्म हुआ? यस एग्जैक्टली, एक ही जन जवाब दे रहा है, एक ही जन जवाब दे रहा है, एक ही जन जवाब दे रहा है। यस, अमन का अकाउंट डेबिट करते वक्त हमने अमन का अकाउंट क्रिएट किया था,
हमने अमन का अकाउंट क्या किया था, क्रिएट। अब मेरे को बताओ, अमन का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, आपको नहीं लगता सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट, अब अमन का अकाउंट क्रिएट हुआ या खत्म हो गया? अब अमन का अकाउंट क्रिएट हुआ या खत्म हो गया, जवाब दो। जैसे ही मैंने 10,000 रुपये से अमन को क्रेडिट कर दिया, ये अमन का अकाउंट क्रेडिट करने से अमन का अकाउंट क्रिएट हुआ या खत्म? सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस क्रिएट हो गया या खत्म हो गया? बैलेंस क्रिएट हुआ या खत्म हो गया, बोलो। अरे बोलो रे। बैलेंस खत्म हो गया। बैलेंस क्या हो गया? खत्म हो गया। सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस खत्म। सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस खत्म। क्लियर है यहाँ तक? सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस खत्म हो गया। अब सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो आप, ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, ये सब हमको क्यों समझा रहे हो आप, ये सब क्यों समझा रहे हो? ये सब हमने क्यों पढ़ा, ये सब हमने क्यों समझा, इसके ऊपर मैं डिटेल चर्चा करूंगा कल। सेम ट्रांजैक्शंस एक बार मैं वापस आपको कल समझाऊंगा। आज हमने सिर्फ बैंक का एक इंट्रोडक्शन देखा कि भाई बैंक काम क्या करती है, बैंक काम क्या करती है। बैंक एक जन पैसा देता है, एक जन पैसा रिसीव करता है, वन विल गोइंग टू पे वन विल गोइंग टू रिसीव, और इस तरीके से वो ट्रांजैक्शन होती है। परचेज सेल के ट्रांजैक्शन थे, इसने पैसा दिया उसने पैसा लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ होगा क्या, इसको मैंने क्यों बताया कि कृष्णा रिसीवर कृष्णा गिवर अमन वगैरह, ये सब पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कल। कल हम पढ़ेंगे डिसऑनर हो गया तो चेक, चेक डिसऑनर हो गया तो जब बैंक पैसा मांगने गई आगे वाले ने पैसा नहीं दिया तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इस पे हम डिस्कशन करेंगे कल। तो आज यहीं रुकते हैं, आज हम यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है आज के इसमें तो पूछ लो, कोई डाउट है आज के ट्रांजैक्शन में तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू टुमारो, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू टुमारो। Do you have any doubt? Do you have any doubt? स्क्रीनशॉट कल ले लेना, स्क्रीनशॉट कल ले लेना, कल लिखने दूंगा मैं आपको, कल लिख लेना, आज नहीं, आज रहने दो। यू विल बी प्रोवाइडेड विद द एम्पल टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि पूरा केस एक साथ लिखना है आपको। अभी आज कुछ भी नहीं लिखना है आपको, आज कुछ भी नहीं लिखना है आपको। चलिए आज रुकते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।